वोकैब भैया में आपका स्वागत है। यहाँ आपकी वोकैबुलरी होगी एकदम टिप टॉप, क्योंकि वोकैब हुई अब और आसान। बिल्कुल। आज का ये सेशन मज़ेदार होने वाला है। हम मिलकर सीखेंगे 10 नए अंग्रेजी शब्द। हर शब्द का मतलब समझेंगे, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। उसके जैसे और कौन से शब्द हैं, यानी सिनोनिम्स देखेंगे। और हाँ, उदाहरण वाक्यों से ये भी समझेंगे कि इन्हें अपनी बातचीत में कैसे इस्तेमाल करना है। और रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। आखिर में एक दिलचस्प कहानी भी है जिसमें आज सीखे हुए सारे 10 शब्द शामिल होंगे। तो बस आराम से बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं ये शब्दों का सफर, एकदम दोस्तों वाली गपशप के अंदाज में। हाँ, तो बिना देर किए आते हैं आज के पहले शब्द पर। ठीक है, अब हम पहले शब्द पे। ये शब्द है रिक्लूसिव। 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 इसका अंग्रेजी मतलब है प्रेफरिंग टू लिव इन आइसोलेशन, अवॉइडिंग सोशल इंटरैक्शन। यानी ऐसा इंसान जो अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है, लोगों से घुलना मिलना थोड़ा टालता है। अच्छा, तो मतलब जिसे ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद ना हो, हिंदी में कहेंगे एकांत प्रिय, या समाज से थोड़ा कटा कटा रहने वाला। जैसे जैसे कोई लेखक या कलाकार जो अपनी दुनिया में मग्न रहता हो। हाँ, बिल्कुल सही समझा। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सॉलिटरी, आइसोलेटेड, विथड्रॉन, इंट्रोवर्टेड। यहाँ एक चीज है, आइसोलेटेड का मतलब कभी-कभी बाहरी कारणों से अलग थलग पड़ जाना भी हो सकता है, जबकि रिक्लूसिव आमतौर पर खुद की मर्जी से एकांत चुनने वाले के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। मतलब रिक्लूसिव होना एक तरह का स्वभाव या चुनाव है। चलिए उदाहरण देखें। पहला, आफ्टर हिज नॉवल बिकेम अ बेस्ट सेलर, द ऑथर ग्रू रिक्लूसिव, अवॉइडिंग पब्लिक अपीयरेंसेस। मतलब बेस्ट सेलर बनने के बाद लेखक एकांत प्रिय हो गया, लोगों के सामने आने से बचने लगा। और दूसरा, द ओल्ड मैंशन वॉज होम टू अ रिक्लूसिव पेंटर हु रेयरली मेट विजिटर्स। उस पुरानी हवेली में एक एकांत प्रिय पेंटर रहता था जो मेहमानों से बहुत कम मिलता था। तो रिक्लूसिव, अपनी मर्जी से अकेले रहने वाला। समझ गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे शब्द पे हैं, कैरिज्मा। कैरिज्मा। ये शब्द तो काफी सुना होगा। इसका इंग्लिश मीनिंग है अ नेचुरल चार्म और मैग्नेटिज्म दैट अट्रैक्ट्स अदर्स। एक ऐसा कुदरती आकर्षण या जादू जो लोगों को आपकी तरफ खींचे। हाँ हाँ, जैसे कुछ लोगों में बात ही कुछ ऐसी होती है कि सब उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। हिंदी में कहेंगे आकर्षण या व्यक्तित्व का जादू। पर ये सिर्फ लुक्स की बात नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लुक्स से ज्यादा व्यक्तित्व, बोलने के अंदाज और एक तरह की अंदरूनी ऊर्जा की बात है। इसके सिनोनिम्स हैं चार्म, अल्योर, मैग्नेटिज्म, अपील। ये सारे शब्द उसी खिंचाव की तरफ इशारा करते हैं। दिलचस्प। उदाहरण देखते हैं। पहला, द लीडर्स charisma वन द हार्ट्स ऑफ मिलियंस। नेता के करिश्मे ने लाखों दिल जीत लिए। शायद उनकी बातों में दम था या अंदाज बहुत प्रभावी था। उसके सादे कपड़ों के बावजूद उसके करिश्मे ने कमरे में जैसे जान डाल दी। तो करिश्मा व्यक्तित्व का वो जादुई आकर्षण। बढ़िया। अब हम तीसरे शब्द पे हैं, मेकशिफ्ट। मेकशिफ्ट। इसका अंग्रेजी मतलब है समथिंग टेम्पररी और इम्प्रोवाइज्ड टू सर्व अ पर्पस। कोई ऐसी चीज जो स्थायी ना हो, बस काम चलाने के लिए अस्थायी तौर पर बनाई गई हो। अच्छा, मतलब देसी जुगाड़। हिंदी में कहेंगे अस्थाई या काम चलाओ जुगाड़ का। जैसे कभी-कभी घर में कुछ टूट जाए तो फौरन ठीक करने के लिए कुछ मेकशिफ्ट सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम। एकदम वही। इसके सिनोनिम्स हैं टेम्पररी, इम्प्रोवाइज्ड, सब्स्टिट्यूट, स्टॉप गैप। ये सभी शब्द किसी स्थायी समाधान की जगह अस्थायी व्यवस्था को दर्शाते हैं। पर क्या ये हमेशा नकारात्मक होता है? जरूरी नहीं। कभी-कभी ये बहुत क्रिएटिव भी हो सकता है। हाँ, ये बात भी सही है। उदाहरण देखते हैं। पहला, वी बिल्ड अ मेकशिफ्ट शेल्टर फ्रॉम बैम्बू ड्यूरिंग द ट्रैक। हमने ट्रैक के दौरान बांस से एक अस्थायी या काम चलाऊ आश्रय बनाया। जरूरत पड़ने पर जो मिला उससे काम चला लिया। सही। और दूसरा, द ब्रोकन चेयर वॉज रिप्लेस्ड विद अ मेकशिफ्ट स्टूल। टूटी कुर्सी की जगह एक काम चलाऊ स्टूल लगा दिया गया। शायद ईंटें या कोई पुराना बक्सा इस्तेमाल किया हो। मेकशिफ्ट यानी अस्थायी जुगाड़। चलिए, अब हम चौथे शब्द पे हैं, अनइक्विवोकल। इसे ध्यान से सुने। UNEQUIVOCAL। अनइक्विवोकल। हाँ, अनइक्विवोकल। ये थोड़ा लंबा शब्द है पर मतलब सीधा है। इंग्लिश मीनिंग लीविंग नो डाउट,
क्लियर एंड डेफिनेट। कोई ऐसी बात या फैसला जो एकदम साफ हो, जिसमें किसी शक या कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ना हो। हाँ, बिल्कुल साफ और सीधा। हिंदी में कहेंगे स्पष्ट, बिना किसी संदेह के, असंदिग्ध। जैसे कोई आपसे पूछे हाँ या ना और आप बिना लाग लपेट के जवाब दें, वो वाला। बिल्कुल, गोलमोल जवाब नहीं, सीधा और स्पष्ट। इसके सिनोनिम्स हैं क्लियर, डेफिनेट, एब्सोल्यूट, अनएम्बिगुअस। ये सारे शब्द स्पष्टता पर जोर देते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। पहला, हर आंसर वॉज अनइक्विवोकल, शी वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज हर वैल्यूज। उसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट था, वो अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेगी। एकदम क्लियर कट। और दूसरा, The judge gave an unequivocal statement about the verdict. जज ने फैसले के बारे में एक स्पष्ट, बिना किसी शक वाला बयान दिया। Unequivocal मतलब पूरी तरह स्पष्ट और निश्चित। गॉट इट। अब हम पांचवें शब्द पे हैं, एर्गो, ERGO। एर्गो, ये शब्द आपको शायद कम सुनने को मिले, थोड़ा फॉर्मल लगता है। इसका अंग्रेजी मतलब है therefore, as a result, यानी इसलिए, अतः, किसी चीज के परिणाम स्वरूप। अच्छा, तो therefore या so की जगह इस्तेमाल हो सकता है, पर शायद लिखने में ज्यादा या औपचारिक बातचीत में। हिंदी में मतलब हुआ इसलिए, अतः, फलस्वरूप। हाँ, बिल्कुल। रोजमर्रा की बातचीत में सो या therefore ज्यादा आम है। एर्गो थोड़ा अकादमिक या तार्किक बहस जैसा लगता है। इसके सिनोनिम्स therefore, thus, hence, consequently, ये सब कारण और परिणाम का रिश्ता दिखाते हैं। ठीक है, पहला वाक्य, ही स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम, एर्गो ही स्कोर्ड द हाईएस्ट। उसने परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की, इसलिए या कहो अतः उसने सबसे ज्यादा अंक पाए। दूसरा वाक्य, द शॉप वॉज क्लोज्ड, एर्गो वी वेंट टू अनदर कैफे। दुकान बंद थी, अतः हम दूसरे कैफे चले गए। सीधा सा लॉजिक है। एर्गो मतलब इसलिए या परिणाम स्वरूप, थोड़ा फॉर्मल टच के साथ। इंटरेस्टिंग। चलिए अब हम छठे शब्द पे हैं, लीज। लीज, LIGE। लीज, ये शब्द आपको इतिहास की किताबों या फिल्मों में मिलेगा। इंग्लिश मीनिंग, अ फ्यूडल लॉर्ड और मास्टर टू होम अलीजेंस इज ओड। ये सामंती व्यवस्था का शब्द है, मतलब ऐसा स्वामी या राजा जिसके प्रति प्रजा या सैनिक वफादार होते थे। जैसे राजा महाराजाओं के जमाने में होता था। हिंदी में अर्थ हुआ स्वामी, प्रभु, राजा या सामंती अधिपति, जिसके प्रति वफादारी की कसम खाई जाती थी। आजकल तो ये शब्द इस्तेमाल नहीं होता होगा। हाँ, आजकल के संदर्भ में लगभग नहीं होता। ये ऐतिहासिक शब्द है। सिनोनिम्स लॉर्ड, रूलर, सॉवरेन, मास्टर, ये सभी उसी अधिकार और अधीनता के भाव को दर्शाते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला, द नाइट स्वोर लॉयल्टी टू हिज लीज। शूरवीर ने अपने स्वामी मतलब राजा के प्रति वफादारी की शपथ ली। और दूसरा, इन मिडीवल टाइम्स peasants worked for their liege in exchange for protection. मध्यकाल में किसान सुरक्षा के बदले अपने स्वामी के लिए काम करते थे। लीज मतलब वो सामंती स्वामी या राजा जिसके प्रति वफादारी हो। समझ गया, ऐतिहासिक शब्द है ये। अब हम सातवें शब्द पे हैं, पेडेंट, PEDANT। पेडेंट, इसका अंग्रेजी मतलब है a person overly concerned with minor details or rules or fond of showing off learning. मतलब ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों, नियमों या गलतियों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देता है या फिर अपना ज्ञान बघाड़ने का शौकीन हो। ओहो, मतलब वो टाइप के लोग जो हर बात में नुक्स निकालते हैं या हर छोटी गलती पर टोक देते हैं। हिंदी में कह सकते हैं नियमों का अत्यधिक पाबंद या ज्ञान का घमंड करने वाला व्यक्ति। क्या कहते हैं? हाँ, पांडित्य प्रदर्शक, ये थोड़ा नकारात्मक लगता है सुनने में। अक्सर हाँ, इसमें थोड़ा नकारात्मक भाव होता है। ज्ञानी होना अच्छी बात है, पर पेडेंट वो है जो दूसरों को नीचा दिखाने या सिर्फ नियम पालन करवाने के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल करे। इसके सिनोनिम्स निटपिकर नुक्ताचीन, स्कॉलर विद्वान, बुकवॉर्म किताबी कीड़ा, परफेक्शनिस्ट पूर्णतावादी। ध्यान दें, स्कॉलर या बुकवॉर्म हमेशा नेगेटिव नहीं होते, पर निटपिकर और पेडेंट आमतौर पर आलोचना के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है। उदाहरण देखते हैं। पहला, द टीचर वॉज अ पेडेंट करेक्टिंग एवरी टाइनी ग्रामर मिस्टेक इवन इन कैजुअल कॉन्वर्सेशन। शिक्षक बहुत ज्यादा नियमों के पाबंद थे, आम बातचीत में भी हर छोटी व्याकरण की गलती सुधारते थे। शायद थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, शायद। दूसरा वाक्य, ही एक्टेड लाइक अ पेडेंट कोटिंग ऑब्सक्योर फैक्ट्स जस्ट टू शो ऑफ इन कैजुअल टॉक्स। वह एक ज्ञान बघाड़ने वाले की तरह व्यवहार करता था,
आम बातचीत में सिर्फ दिखावे के लिए अजीबोगरीब तथ्य बताता रहता था। पेडेंट मतलब जो छोटी बातों या नियमों पर अटके या ज्ञान का दिखावा करे। ठीक है, अब हम 8वें शब्द पे हैं, क्लोंग, CLUNG। क्लंग, ये असल में क्लिंग क्रिया का पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल रूप है। क्लिंग का मतलब होता है चिपकना या कसकर पकड़ना, तो क्लंग का अंग्रेजी मतलब हुआ हेल्ड टाइटली और रिमेन्ड इमोशनली अटैच्ड। अच्छा, तो चिपक गया या कसकर पकड़े रहा, ये शारीरिक रूप से चिपकना भी हो सकता है और भावनात्मक रूप से जुड़ा रहना भी। हिंदी में मतलब हुआ चिपकना, कसकर पकड़ कर रहना या भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखना। बिल्कुल, दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। इसके सिनोनिम्स हेल्ड पकड़ा हुआ, स्टक चिपका हुआ, अडियर्ड लगा हुआ, ग्रिप्ड कसकर पकड़ा हुआ। उदाहरण देखते हैं। पहला, द फ्राइटेंड चाइल्ड क्लंग टू हिज मदर ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। डरा हुआ बच्चा तूफान के दौरान अपनी मां से चिपक गया। यहां शारीरिक रूप से पकड़ना है। और दूसरा, ओल्ड ट्रेडिशंस क्लंग टू द विलेज डिस्पाइट मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण के बावजूद पुरानी परंपराएं गांव से चिपकी रही, मतलब लोग उनसे जुड़े रहे। यहाँ भावनात्मक या सांस्कृतिक जुड़ाव है। क्लंग मतलब चिपक गया या जुड़ा रहा। समझ गया। अब हम नवे शब्द पे हैं, क्रूसेडर, CRUSADER। क्रूसेडर, इसका ऐतिहासिक मतलब तो है धर्म योद्धा, जो मध्ययुगीन धर्म युद्धों में लड़े। पर आजकल इसका ज्यादातर इस्तेमाल अलग संदर्भ में होता है। इंग्लिश मीनिंग, a person who campaigns vigorously for political, social or religious change, a campaigner, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी सामाजिक, राजनीतिक या नैतिक मुद्दे या सुधार के लिए जोर शोर से अभियान चलाता है या संघर्ष करता है। अच्छा, तो मतलब किसी अच्छे मकसद के लिए लड़ने वाला जोशीला व्यक्ति। हिंदी में कहेंगे सुधार के लिए लड़ने वाला, किसी मुहिम का योद्धा या आंदोलनकारी, जैसे कोई पर्यावरण के लिए लड़ रहा हो या शिक्षा के अधिकार के लिए। एकदम सही, वो एक तरह के आधुनिक क्रूसेडर्स हैं। इसके सिनोनिम्स हैं एक्टिविस्ट, कैंपेनर, फाइटर, रिफॉर्मर। ये सभी किसी उद्देश्य के प्रति समर्पण और संघर्ष को दर्शाते हैं। अच्छा, उदाहरण देखते हैं। पहला, शी बिकेम अ क्रूसेडर फॉर वुमेन्स एजुकेशन इन हर कम्युनिटी। वो अपने समुदाय में महिला शिक्षा के लिए लड़ने वाली एक योद्धा बन गई। Environmental crusaders are fighting relentlessly to save the rainforest. पर्यावरण के लिए लड़ने वाले योद्धा वर्षा वनों को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्रूसेडर मतलब किसी नेक मकसद के लिए जोशीला कैंपेनर। बहुत अच्छा शब्द है। और अब हम आज के 10वें और आखिरी शब्द पे हैं, रिलेंटलेस, रीलेंटलेस, RELENTLESS। Relentless, इसका अंग्रेजी मतलब है unceasingly intense, showing no signs of stopping or becoming less severe. कोई चीज जो बिना रुके, बिना थमे, पूरी तीव्रता के साथ चलती रहे, या कोई व्यक्ति जो हार ना माने, लगातार कोशिश करता रहे। मतलब एकदम अडिग, कठोर, लगातार, बिना रुके या बिना नरम पड़े। जैसे कोई एथलीट जो बिना थके प्रैक्टिस करता हो, या रेगिस्तान की लगातार पड़ने वाली गर्मी। बिल्कुल, ये किसी प्रयास, दबाव या किसी स्थिति की निरंतरता और तीव्रता को दिखाता है। इसके सिनोनिम्स अनयील्डिंग, ना झुकने वाला, परसिस्टेंट, लगातार लगा रहने वाला, डिटर्मिन्ड, दृढ़ निश्चयी, अनस्टॉपेबल। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, एथलीट के लगातार बिना रुके अभ्यास ने विश्व रिकॉर्ड बनवा दिया। और दूसरा, द डेजर्ट्स रिलेंटलेस हीट मेड द जर्नी एग्जॉस्टिंग। रेगिस्तान की कठोर लगातार गर्मी ने यात्रा को बेहद थका देने वाला बना दिया। रिलेंटलेस मतलब बिना रुके, पूरी शिद्दत से जारी रहने वाला। वाह! तो ये थे हमारे आज के 10 दमदार शब्द। रिक्लूसिव, करिश्मा, मेकशिफ्ट, अनइक्विवोकल, एर्गो, लीज, पेडेंट, क्लंग, क्रूसेडर और रिलेंटलेस। काफी कुछ सीखा आज। भी शब्दों को समेटे हुए एक कहानी सुनने का समय है। ध्यान से सुनिएगा, देखती हूँ आप कितने शब्द पकड़ पाते हैं। कहानी मैं सुनाती हूँ। विरालिस की शांत ऊंची पहाड़ियों में सर एड्रियन नाम का एक रिक्लूसिव शूरवीर रहता था। राज्यों की उथल-पुथल से दूर वो अपनी छोटी सी कुटिया में सुकून से जी रहा था। कभी अपने बेजोड़ करिश्मा और तलवारबाजी के लिए मशहूर एड्रियन ने सालों की जंग के बाद एकांत चुना था। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
एक तूफानी रात जब हवाएं चीख रही थीं, एक हांफता हुआ संदेशवाहक एक मेकशिफ्ट चिट्ठी लेकर पहुंचा। फटे हुए चमड़े के टुकड़े पर जल्दबाजी में कोयले से लिखा हुआ। इसमें उसके लीज यानी राजा का अनइक्विवोकल आदेश था, लौटो मेरे वफादार शूरवीर, राज्य पर खतरा है। एड्रियन हिचकिचाया, एकांत उसे प्यारा था, लेकिन पत्र में खतरे का जिक्र साफ था। एक क्रूर योद्धा उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता था। एर्गो एड्रियन अब और छिपकर नहीं रह सकता था, कर्तव्य पुकार रहा था। वो अपने बूढ़े घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। जंगल के रास्ते में बीती लड़ाइयों की यादें धुंध की तरह उससे क्लंग रहीं। रास्ते में उसकी मुलाकात लियोरा नाम की एक युवा विदुषी से हुई। लियोरा थोड़ी पेडेंट थी, एड्रियन की हर ऐतिहासिक बात में कोई ना कोई बारीक गलती निकाल देती, पर उसकी बुद्धि तेज थी। एड्रियन को उसकी ये आदत थोड़ी मजेदार लगी। दोनों ने मिलकर सहयोगी जुटाने शुरू किए। राजधानी पहुंचकर एड्रियन ने अपने बूढ़े लीज के सामने घुटने टेके, वफादारी की कसम दोहराई। राजा की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। जल्द ही एड्रियन प्रतिरोध का चेहरा बन गया, न्याय के लिए एक सच्चा क्रूसेडर। उसकी योजनाएं तेज थीं, दुश्मन के खिलाफ उसका रवैया रिलेंटलेस था। उसकी बातों ने हजारों सैनिकों में जोश भर दिया। अंतिम युद्ध घमासान हुआ। एड्रियन और उसके साथी बहादुरी से लड़े। जीत उनकी हुई, सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि एड्रियन की हिम्मत और लोगों की एकता से। जब जीत का जश्न मन रहा था, लियोरा ने एड्रियन से कहा, आपका करिश्मा आज भी आपका सबसे बड़ा हथियार है, सर एड्रियन। एड्रियन मुस्कुराया। उसने सीखा कि सच्चा नेतृत्व सिर्फ तलवार चलाने में नहीं, सही के लिए अडिग खड़े रहने में है। कहते हैं एड्रियन बाद में वापस उन्हीं पहाड़ों पर लौट गया, लेकिन इस बार छिपने के लिए नहीं, बल्कि शांति से ज्ञान बांटने के लिए। उसका एकांत अब डर नहीं, चुनाव था। और हाँ, पहाड़ों की बात चली है तो पता है पहाड़ों को सर्दियों में ठंड क्यों नहीं लगती? क्यों? क्योंकि वो साल भर स्नो कैप्स पहनते हैं। स्नो कैप्स, ये बढ़िया था। वाकई कहानी में सारे शब्द कितने अच्छे से फिट हो गए। और वो जो एड्रियन ने सीखा, सही के लिए अडिग खड़े रहना, ये बात बहुत गहरी है। हाँ, और इसी अडिग रहने की बात से जुड़ा एक विचार है। समझ लीजिए एक मोटिवेशनल कोट, बी रिलेंटलेस in the pursuit of your dreams, for even the darkest night will end with a sunrise. यानी अपने सपनों का पीछा करने में अडिग रहें, क्योंकि सबसे अंधेरी रात भी सूर्योदय के साथ समाप्त होगी। वाह, क्या बात है। ये रिलेंटलेस शब्द को और यादगार बना गया। तो चलिए एक बार फटाफट आज के शब्दों को दोहरा लेते हैं। रिक्लूसिव, एकांत प्रिय। करिश्मा, आकर्षण। मेकशिफ्ट, अस्थाई काम चलाओ। अनइक्विवोकल, स्पष्ट असंदिग्ध। एर्गो, इसलिए अतः। लीज, स्वामी राजा। हाँ। और पेडेंट, नियमों का ज्यादा पाबंद, ज्ञान बगाड़ने वाला। क्लंग, चिपक गया, जुड़ा रहा। क्रूसेडर, किसी मुहिम का योद्धा। और रिलेंटलेस, अडिग, लगातार। बिल्कुल। 10 शब्द हो गए। हाँ जी, उम्मीद है ये शब्द आपकी अंग्रेजी को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। और अब हमारे प्यारे श्रोताओं के लिए एक मजेदार सवाल। आज सीखे गए शब्दों में से आपको सबसे दिलचस्प शब्द कौन सा लगा और क्यों? या फिर क्या आप आज सीखे किसी भी एक शब्द का इस्तेमाल करके अपना एक वाक्य हमें कमेंट्स में बता सकते हैं? हाँ, हमें आपके जवाब पढ़ने में मजा आएगा, जरूर बताइएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वोकैब भैया के और भी मजेदार एपिसोड्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।